56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। और आजकल हम लोग कहते भाई जनसंख्या बहुत बढ़ गई, नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। आजकल इसमें भी संशोधन हो गया, हम दो हमारा एक, बेटा हो चाहे बेटी बस एक ही बहुत है। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। वो अपना नारा लगा करके अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। जरा सोच के देखिए, यदि यही सिलसिला चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा, बांग्लादेश का भविष्य तो आप देख ही रहे हैं। आप और हम तभी तक सुरक्षित हैं इस देश में जब तक बहुसंख्यक हैं। जिस दिन संख्या बराबर की भी हो जाएगी तो आप यहां रह नहीं पाएंगे, और आप यदि यहां नहीं रह पाएंगे तो कहां जाएंगे, जरा सोच के देखिए। है कोई देश हिंदुओं का? कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। इतनी विशाल जनसंख्या होने पर भी हम हिंदुओं के पास एक देश नहीं अपना कहने के लिए। और जिस दिन आप देखिए, पाकिस्तान भी भारत ही था, बांग्लादेश भी भारत ही था, उसी के हिस्से बने। आज वहां पर कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है, वैसे तो बचे ही नहीं है, और गिने चुने जो बचे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। इतना बड़ा उद्योगपति बांग्लादेश का केवल शर्मा जी थे। इतने बड़े उद्योगपति थे कि वहां की सरकार को सहयोग मिलता था उनकी संपत्ति से, बहुत बड़ा वित्त का सहयोग उस सरकार में जिनका था। किंतु शर्मा जी होने की वजह से महाराज उनको बांध करके घसीट घसीट करके उनके प्राण ले लिए, मृत्यु दंड मिला। केवल शर्मा जी होने का उन्हें दंड मिला। ये आज नित्य प्रति नई नई वीडियो आ रही हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी कोई रहस्य छुपा नहीं है। तो आप देख लीजिए, उस भारत ही तो था, परंतु आज पड़ोसी और सारे विश्व में एक आवाज कोई नहीं उठा रहा, क्योंकि हिंदू है इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि इसी की जगह कोई और होता तो पूरे विश्व में मानवता का ढिंढोरा पीटना चालू कर देते। मानवता पर बहुत बड़ा संकट है ये, मानवाधिकार की बातें करने लग जाते, न जाने क्या क्या बातें होने लगती। इसलिए समय रहते सजग होने की आवश्यकता है। और समय रहते हुए हम सनातनी समस्त हिंदू एक नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही सावधान कर दिया, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संघ में ही शक्ति होगी, जो संगठित होगा वही सुरक्षित होगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आप महाराज राजनीतिक चर्चा कोई मत किया करो, अपने भागवत कहो। तो हम तो भागवत ही कह रहे हैं भैया, राजनीतिक चर्चा करते भी नहीं है। परंतु व्यासपीठ इसका नाम है, व्यासपीठ है, और ये सनातन धर्म की व्यास गद्दी है। सनातन धर्म के व्यास पीठ से हम सनातन धर्म के अपने सुहृदों को सावधान नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? और व्यासपीठ से हम नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा भाई? धर्माचारी की गद्दी है, और धर्म की रक्षा के प्रति सजग करना हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि यदि हम कल सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन भागवत कहेगा, कौन सुनेगा? है? आप रामचरित मानस की चौपाई नहीं बोल पाएंगे। एक बार जब हम भारत माता मंदिर हरिद्वार में कथा कह रहे थे, पूज्य श्री सत्यमित्रानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में आयोजन हो रहा था, तो 300 हिंदू पाकिस्तान से आए थे कथा में। उन सब ने कहा महाराज हम भी आपकी कथा कराना चाहते हैं पाकिस्तान में। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, परंतु महाराज हमारे यहाँ पोस्टर तो लग नहीं सकता, बैनर भी हम लगा नहीं सकते, माइक हम बजा नहीं सकते, केवल चुपचाप गुप्त विधि से हम भीतर कमरे में किसी हॉल में कथा करा सकते हैं। हमने की तब तो हो गई कथा। अब जरा सोचिए, जो वहां रहते हैं हिंदू हैं, कथा कराना चाहते हैं, परंतु माइक भी नहीं लगा सकते, ये स्थिति हो गई थी वहां। परंतु एक हमारे
बहुत ही प्रिय हैं, श्री कृष्ण किशोर दास जी। उन्होंने हमारी कथा सुनी और हमारी पुस्तक भागवत कल्पद्रुम है उसे खरीद के ले गए और फिर उसका स्वाध्याय किया और फिर हमसे टेलीफोन पर संपर्क किया। बोले महाराज आपकी आज्ञा मिले तो आपकी अनुमति से हम यहाँ भागवत कहना प्रारंभ करें। हमने कही हमारी हृदय से आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं, आप वहाँ के हिंदुओं को कथा सुनाना प्रारंभ करें। तो वो घर घर जाके छोटे छोटे कथा का स्वरूप बनाना चालू किया और आज भगवान की कृपा से उनकी 150 माने 150 भागवत पूरी हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को संगठित करके कथा करते हैं जगह जगह। कहने का तात्पर्य यह है कि आज स्थिति यह है कि जैसे तैसे वो बेचारे भागवत सुना पा रहे हैं हिंदुओं को इकट्ठा करके, चुपचाप गुप्त विधि से। ऐसा नहीं कि पंडल लगा के कर लें कि माइक बजा के कर लें। और जब उनकी कथा पूरी होती है तो हमसे वीडियो कॉल पे संपर्क करते हैं कि देखो हमारा ये श्रोता है, तो वहाँ पर टीवी से वो कनेक्ट कर देते हैं। 10-15 मिनट हम यहाँ से उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद भी देते हैं। तो वहाँ के भक्त हिंदुओं को हम देखते हैं कि बेचारे जब हमारा चित्र उस टीवी पे आता है तो सब आरती उतारते हैं, माला पहनाते हैं वही टीवी पर। हम अपने घर से ही शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ के हिंदुओं में श्रद्धा भक्ति तो कहीं भी नहीं है और वो बड़े हिम्मत वाले हैं जो पाकिस्तान में रह करके भी अपने धर्म का ये केन प्रकारेण पालन कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसका आचरण व्यवहार कर रहे हैं। तो हम सारे विश्व में घूम भी रहे हैं और सब देख भी रहे हैं। उस सबके अनुभव के आधार पर आपसे कह रहे हैं कि हम लोग अपनी निद्रा को अब खोलें, सावधान रहें और जो सनातन हित में कार्य करे उसी को अपने वोट का आशीर्वाद दे करके सजग सबल बनाएं। क्योंकि यदि हमने समय रहते ये सावधानी नहीं दिखाई तो हमारी स्थिति भी बहुत भयावह हो सकती है। इसलिए संघे शक्ति कलो योगे, इस मंत्र को याद रखिए। और अपने ऐसा कौन, जैसे मुसलमानों में भी क्या जाति नहीं होती, कई प्रकार की जातियां होती हैं, उनमें तो इतना विद्रोह होता है आपस में। सिया सुन्नी का झगड़ा तो आप सुनते ही रहते होंगे। इतना सब एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु जब उनका इस्लाम संकट में आता है तो सब अपना विरोध भुला करके एक छत्र के नीचे आ जाते हैं, सब संगठित हो जाते हैं। सिर्फ मुसलमान रहते हैं, कोई उनका भेदभाव नहीं रह जाता जब दूसरे पर बात आवे। ये बात महाभारत में भी लिखी है। महाभारत में, अब कथा तो लंबी है पर संकेत में कहें कि दुर्योधन आदि कौरव और युधिष्ठिर आदि पांडव दोनों विरोधी थे। छल बल के माध्यम से पांडवों को वनवासी बना दिया गया। दुर्योधन ने सर्वस्व हरण कर लिया। 13 वर्ष के लिए वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जंगल जंगल भटक रहे थे पांडव। और उस दशा में दुर्योधन फिर भी चैन से नहीं रहा। जब वो जंगल में रह रहे थे पांडव, जिन किन प्रकार ने निर्वाह कर रहे थे, राजकुमार होते हुए भी जंगल में, तो दुर्योधन को पता चला कि अमुक जंगल में है। तो वहीं पर अपनी कुछ सुंदरियों के साथ, वहां जलाशय था, सरोवर, उसमें जल विहार करने के लिए पहुंच गया। पास में ही पांडव रुके हुए थे, वो देख रहे थे। उनको चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम्हारी अपनी दुर्दशा और देखो मेरा ऐश्वर्य। जल विहार करने लगा सुंदरियों के साथ सरोवर में। भीमसेन को भयंकर क्रोध आ गया, परंतु धर्मावतार श्री युधिष्ठिर जी महाराज सबको नियंत्रित करके रखे। इतने में एक गंधर्व आ गया, वो भी उसी का सरोवर था, वो उसमें स्नान करने आया करता था। वो जब आया तो दुर्योधन से कहा निकलो बाहर। तो दुर्योधन ने अकड़ दिखाई, तो युद्ध हो गया। और युद्ध में गंधर्व ने दुर्योधन सहित सबको बंदी बना लिया और पकड़ के बंधक बना करके ले जाने लगा। अब तो दाव उल्टा पड़ गया। दुर्योधन को कोई अपना रक्षक दिखाई नहीं पड़ा कि किससे मैं रक्षा की गुहार करूं। तो एकमात्र पांडव ही थे वहां पर, दूसरा कोई था ही नहीं जो उसकी सहायता कर सके। तब दुर्योधन रोया, चिल्लाया, आवाज लगाई, भैया, युधिष्ठिर जी को पुकारा कि भैया मैं संकट में हूं,
मेरी रक्षा करो, जैसा हूं बुरा भला जैसा भी हूं तुम्हारा भाई हूं। जब रोया चिल्लाया युधिष्ठिर जी ने सुना और उधर अर्जुन और भीम ने सुना तो भीमसेन तो नाचने लगे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है? लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मरा। इस दुष्ट को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, मरने दो। परंतु युधिष्ठिर जी ने डांटा, बोले देखो हम आपस में भाई भाई हैं, भाइयों में बैर विरोध होता रहता है, मनमुटाव भी हो जाता है, तो हम आपस में लड़ें तो हम 5 और वो 100, परंतु यदि बाहर का व्यक्ति हम पर आक्रमण करता है तो बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, 100 और 5 नहीं है। अपना आपसी मतभेद भुला करके हमें एक हो जाना चाहिए। कोई विधर्मी या कोई दूसरा विजातीय हम पर आक्रमण करता है तो, और आदेश दिया कि इसी वक्त जाओ मेरे भाई को बचा के लाओ। बड़े भाई का आदेश मिला तब भीम अर्जुन गए, युद्ध में गंधर्व को पराजित किया और दुर्योधन को जीवन दान दिया, दुर्योधन के प्राण बचाए। उस समय युधिष्ठिर जी का वचन है कि आपस में हम 100 और 5 हैं, परंतु बाहर का आक्रमण करे तो उसके लिए हम 105 हैं। और उस संदर्भ में कहा गया, और आज यही स्थिति है। जब हिंदुओं को काटा जा रहा है बांग्लादेश में, तो ये नहीं पूछा जा रहा कि तुम पंडित जी हो कि ठाकुर साहब हो, कि तुम दलित हो कि आप व्यापारी हो, कुछ नहीं पूछा जा रहा। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि तुम हिंदू हो, बस हिंदू हो तो कटोगे। और इसलिए आजकल नारा बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। ये ऐसे ही नहीं कहा हवा में, बहुत सोच समझ करके सही नारा दिया है। और ये नारा आज प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल्पना कर रहे हो, प्रत्यक्ष देखते जाइए पड़ोस में जो हो रहा है। और केवल वहां बांग्लादेश में हो रहा है सो बात नहीं, उसी से लगा हुआ बंगाल में भी स्थिति यही बन रही है। बंगाल की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है, परंतु हम लोगों को कुछ पता नहीं, और पता भी चल जाता है तो फिर भी लोग आजकल धर्मनिरपेक्षवादी केवल हिंदू हो गए हैं। हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, कोई हम सभी धर्मों को मानते हैं। ये ऐसा बोलने वाले सिर्फ हिंदू मिलेंगे, बाकी और कोई नहीं है। और सब अपने अपने धर्म पर दृढ़ हैं। केवल हम लोग ही ऐसे हैं कि ज्यादा निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, परंतु जो धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं ऐसी स्थिति बनने पर वो भी बच नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते सावधान होने की आवश्यकता है। बोल सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। तो जो एक देश हमारा है वह सुरक्षित बना रहे, उसके लिए भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग ज्यादा समय तक इस प्रकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।